हम करेंगे ज्ञानी की हिरार्चिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस स्किल्स को कैसे बिल्ड करते हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हमें लर्निंग प्रोसेस में हम कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। जैसे आपके सामने ही फिगर दी हुई है ना कि रानी ने 8 आपकी अप्रोचेस दी थी, तो उसमें जो शुरू की हैं लास्ट के नीचे आप देख रहे हैं वर्बल एसोसिएशन तक, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, और उसके ऊपर जाएंगे तो हमारी 4 जो है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। धीरे धीरे जैसे स्लाइड आती जाएगी मैं आपको सिखाती जाऊँगी। जैसे आप ये बात समझिए कि लर्निंग क्या होती है, क्युमुलेटिव होती है। ये अप्रोच जो दी थी वो ज्ञानी ने ये सोच के दी थी कि क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो मकान की बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो भी स्ट्रांग होता है। वो ऐसे, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाऊँ तो आपने देखा है कि जब आप नर्सरी क्लास में अर्लियर स्टेज ऑफ लर्निंग होती है, फर्स्ट क्लास में जब बच्चों को नाउन सिखाया जाता है तो नाउन की क्या डेफिनेशन होती है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एक सिंपल लाइन में सिखाया जाता है, सिंपल बना के। लेकिन जब तक अप टू 10 तक आपके सिलेबस में सीबीएसई में दिया हुआ नाउन के कि आपके सिलेबस में कि ग्रामर किस तरह से नाउन की डेफिनेशंस बदल दी, मतलब उसको हाई लेवल अप्रोच पे ले आते हैं। वो क्यों लाए? आपने एक सिंपल से शुरुआत की लेकिन कॉम्प्लेक्स तक गए कि कितनी तरह से काइंड्स है, वेरिफिकेशन आती है, हाउ टू यूज़ इट। वो आपके बड़े बड़े लेवल पे वो कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं, है ना। सिंपल सिखाया था नेमिंग वर्ड्स, लेकिन आगे तक पहुँचते पहुँचते वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सिखाने के लिए क्या, ताकि आपकी नींव मजबूत हो। सिर्फ सिंपल बताया, फिर धीरे धीरे काइंड साइड किए, तो आपके प्रीवियस नॉलेज में उन्होंने ऐड ऑन क्या किया, न्यू नॉलेज ऐड की। क्यों हुआ? जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो बिल्डिंग में क्या है, आपकी जो सबसे नीचे हिरार्चिकल होता है, जो बेस होता है, उसमें क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड की हुई है जो नींव है, और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की है, इसीलिए इसको हिरार्ची कहा गया। इसी के हिसाब से उन्होंने उसी के सामने उन्होंने 3 कोर प्रिंसिपल्स दिए, जिसको हम हिरार्चिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, प्रीक्विस्टिक, रिक्वायर्ड और टेलर्ड इंस्ट्रक्शन। अब हिरार्ची की बात की जाए तो स्किल्स कैसे होती है, अरेंज होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अभी एग्जांपल से ही समझा था हमने कि सिंपल क्या था, नेमिंग वर्ड्स, और उसके बाद आपकी हिरार्ची में क्या आता गया, उसके काइंड्स, हाउ टू यूज़ इट, कॉम्प्लेक्स करते चले गए। तो इससे क्या है कि हम प्रीवियस नॉलेज में हम न्यू नॉलेज ऐड करते गए। प्रीक्विस्टिक रिक्वायर्ड क्या है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो एडवांस कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रेसिव करके दी जाती है, ताकि आप सीख सकें, क्योंकि हमने कुछ नया नहीं सिखाया लेकिन हमने प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड ऑन किया, है ना। इसी को कहते हैं ना टेलर्ड इंस्ट्रक्शंस, कि आपका जो आउटकम्स आ रहा है लेकिन वो किस बेस पे बना, वो स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई जाती है ताकि बच्चे को ये भी ना लगे कि उसको कुछ नया सीखना है, बल्कि ये होता है कि पहले सीखा हुआ है उसी में ऐड ऑन होना है ना। तो मतलब आपको क्या समझ में आया, आपने कुछ नया सीखा लेकिन आपके कुछ अलग से एफर्ट्स किए बिना आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज में ही न्यू नॉलेज ऐड की। यही चीज़ अब हम समझेंगे मेन, जो उन्होंने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग को बोला गया ज्ञानी हिरार्ची। हिरार्ची का मतलब होता है जो नीचे से बॉटम से अप तक जाती है, टॉप तक जाती है। तो पहली स्टेज जो होती है हमारी होती है सिग्नल लर्निंग। अब सिग्नल लर्निंग का मतलब जैसे आपको पता है ना कि आपने कोई साइन दिखाया, जैसे याद करने के लिए आप छोटे बच्चों में देखते हो प्ले वे मेथड से सिखाया जाता है, तो ये क्या दिखाती है, सिग्नल लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे आपने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, आपने ओपन कंडीशनिंग पढ़ा, रेनफोर्समेंट दी जाती है ना, ऐसे चेनिंग, एक के बाद दूसरा, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए हमें एसोसिएट करना पड़ता है। मतलब जैसे आप रेडी हुए काम करने के लिए, सीखने के लिए, फिर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की, तब आप में कुछ चेंजेस आया, तो ये चेनिंग से है। लेकिन सीखा कैसे जाता है, वर्बल एसोसिएशन, जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आप देखिए आपके पास सिलेबस होता है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपको टीचर थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देती है, समझा देती है, तो आपके लिए लर्निंग कैसी होती है, ईजी हो जाती है। तो ये सारा था हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट। अब हम ऊपर की जो बात करेंगे, जिसमें डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब विभेद करना, समझना कि किस में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे मेल फीमेल में डिफरेंस होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेट करना कैसे हुआ, जब आपने ये जाना कि एक ह्यूमन बीइंग है और उसके 2 बाइफिकेशन हुआ, मेल फीमेल, तो डिस्क्रिमिनेट करना। अब आप एग्जाम्पल्स आते हैं ना छांटने के लिए कि अगर हम बात करते हैं लड़का, तो लड़का मेल आ रहा है फीमेल आ रहा है, या गाय है, गाय क्या आ रही है, मेल आ रही है फीमेल आ रही है, तो ये डिस्क्रिमिनेट करना आना। कॉन्सेप्ट लर्निंग, अरे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मतलब मेन उद्देश्य क्या है इसका, कॉन्सेप्ट मतलब अब हमने बात की गाय के लिए, तो गाय का कॉन्सेप्ट हमने उसको फीमेल में क्यों डाला, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों रूल, क्या रूल था जिसके हिसाब से हमारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा, और क्या प्रॉब्लम आती है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें हम बोलते हैं ना हमें पता लगता है ये मेल है ना फीमेल है, तो ट्रांसजेंडर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई कि आपने उस हिरार्ची को ही ध्यान में रखते हुए सीखा, लेकिन आपने उसको बाइफरगेट करना भी सीखा था, तो आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट पता लगा, क्योंकि हर चीज़ हमने किस पे की, लॉजिक पे सीखी। तो हिरार्ची यही कहती है कि जब सीखा जाता है ना, तो उसमें ऐड ऑन होता है, क्योंकि हर स्टेज पे आपने क्या किया, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन किया है ना।
है वही, लेकिन उसमें आपने क्या किया, ऐड ऑन किया। तो ये आपको बेसिकली 8 स्टेप्स को हम 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, जिसके ऊपर ज्ञानी ने बहुत फोकस किया कि सीखने के तरीके होते हैं, और अगर हम उसको अपना लें तो हम हर स्टेज पे कुछ नया नया ऐड ऑन करके अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब देखिए उन्होंने इसको क्लासरूम में कैसे अप्लाई किया। सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ को क्या करना पड़ता है हमें पहले सीखने के लिए, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि क्या हम लोग तैयार हैं। मतलब आप किसी चीज़ को नया बच्चों को सिखाना चाहते हो तो क्या बच्चा रेडी है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस बनाओगे। अब जैसे ABCD पढ़ते हो तो वो सीक्वेंस में है ना, पहले D नहीं आता, A आता है ना, तो सीक्वेंस लॉजिक, हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक सीखना। जैसे आप साइंस की बात करते हो तो साइंस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, एक चीज़ लिए, ऐसे तो नहीं है ना कि सब चीज़ों को इकट्ठा लिया और आपने बना दिया, नहीं, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ की एक मतलब सीक्वेंस होता है, तो वही चीज़ हमने यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आपके टाइप्स क्या है, मतलब क्योंकि हर बच्चा एक नहीं होता, हर इंडिविजुअल की सीखने की, लर्निंग की पावर एक नहीं होती है, तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, टास्क एनालिसिस, क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि हम बच्चा कितना एबल है, मतलब वो कितना जल्दी से आइडेंटिफाई करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता है, क्योंकि हमने उसे क्या किया है, हमने उसको टुकड़ों में समझाया है और उसकी सीक्वेंस बनाई है। अब उसको कोलैबोरेट करके कैसे उसका रिजल्ट फाइंड आउट करता है, ये होता है टास्क एनालिसिस में। अब हम बात करते हैं कि ज्ञानिक थ्योरी मैटर्स क्या, मतलब क्या उद्देश्य क्या है इसको करने का, क्योंकि इससे टीचर्स की जो इफेक्टिव, मतलब उनका जो आउटकम है वो निकल के आता है कि बच्चों को उन्होंने किस लेवल पे कैसे समझाया, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी। अब हमें बच्चों को समझाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे लेके जाना है, तो आप उसको पहले ईजीएस्ट वे दोगे ताकि उनको ईजी लगे, कौन से मेथड से आपने यूज़ किया। और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ को सीखने का कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो आपने कौन से लॉजिक से उनको ऐसा समझाया कि उनको ये पूरा का पूरा एक ही बार में, मतलब रोट लर्निंग ना करके वो अंडरस्टैंडिंग पावर को यूज़ कर सके। और इससे जो हमारी गैप है ना, जो मैंने कहा प्रीवियस नॉलेज में हमने न्यू नॉलेज ऐड की, तो वो जो गैप है वो फिल हो गया, ठीक है। और इससे हमारी क्या होती है, मास्टरी होती है। ओप्रोक्स कहा जाए तो ये हमारे पे किस पे फोकस करता है, मास्टरी लर्निंग मॉडल पे। तो यही ज्ञानी का मेन मोटिव था कि बच्चे को सिखाया जाए और उसको एक हिरार्ची में समझाया जाए ताकि उसकी लर्निंग जो एनहेंस हो सके। थैंक यू सो मच।